आपके सवाल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अपन सब चलते हैं गुरु चरणों में अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज के समाधि शास्त्र में जिस तरह आपने 5 तरह के मरण की व्याख्या की और उसमें अलग अलग तरह के मरण का आपने पूरा सार भी बताया कि बाल मरण, बाल बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित पंडित मरण। बार बार बाल बाल मरण की जहाँ तक बात है, मैं एक लौकिक बात रखना चाहता हूँ। कभी कोई ऐसी घटना होती है, कोई दुर्घटना में कहा जाता है भैया बहुत बाल बाल बच गए तुम। बाल बाल बचने का आशय क्या हमारे जैन शास्त्र आगम से जुड़ा है? उसे बाल बाल मृत्यु नहीं थी, उसकी बाल पंडित मृत्यु या पंडित मृत्यु है, आगे जो भी मृत्यु थी वो शायद उसके लिए होना थी। तो महाराज जी विस्तार से बताने का कष्ट करें। नमस्ते महाराज जी। देखो सवास जी, ऐसा है, शब्दानाम अनेके अर्थ। एक शब्द के या शब्दों के अनेक अर्थ हुआ करते हैं। सुबह प्रातः काल जो बाल बाल मरण आदि की चर्चा हुई थी, वो बाल का मतलब अज्ञान दशा था। और आपने यह पूछा कि बाल बाल बच गए, उसका मतलब है कि शरीर में जो बाल होता है उतना ही दुर्घटना से हमारा फासला था। मतलब थोड़ा सा यदि हम और चूक जाते तो आज्ञा नहीं होते। तो इसलिए वो अर्थ अलग है। यहाँ वो सिर के जो बाल, जिसको केश बोलते हैं, वो केश का पर्यायवाची बाल से यहाँ कोई मकसद नहीं। यहाँ तो बाल का अज्ञान दशा, अबोध जिसको बोलते हैं, अबोध दशा से यहाँ पर बाल लिया है। और सम्यक दृष्टि जो होता है वो बाल बाल मरण करने वाला होता है। मिथ्या दृष्टि जो है बाल बाल मरण करने वाला है, सम्यक दृष्टि बालक मरण करने वाला है। और देश संयमी बाल पंडित मरण करने वाला है। मुनि का सकल संयमी मरण पंडित मरण होता है। अनंत भगवान का शरीर छूटता है, वो पंडित पंडित मरण की कोटि में आता है। इतना अवश्य मरना सबको है, मगर हमें कैसे मरना है ये समझ लेना है। अनादि काल से 84 लाख योनियों में मरण हुआ है, मगर मनुष्य योनि मिली है, मनुष्य पर्याय मिली है, तो ऐसा मरण होना चाहिए जो मरण देवों का नहीं, जो मरण नारकियों का नहीं, जो मरण पशुओं का नहीं। बाल बाल मरण और बाल पंडित मरण मनुष्य गति के अलावा भी हो सकता है। नारकियों का और देवों का बाल मरण भी होता है, बाल बाल मरण भी होता है। पशुओं का बाल बाल मरण और बाल पंडित मरण होता है। जब पूछ वाले भी बाल पंडित मरण कर सकते हैं, तो हम मनुष्य पर्याय में मनुष्य गति के जीवों का कर्तव्य है कि हम कम से कम बाल पंडित मरण करें। और पंडित मरण करते मुनि बन करके शरीर छोड़ते हैं, तो वाकई में जीवन की सार्थकता आपका काबिल तारीफ है। श्रीमती सुनीता जी। महाराज जी को नमस्ते महाराज जी। अपन मंदिर जाते हैं तो अपन जाके रोज विनय पाठ पढ़ते हैं, तो उसमें आता है तुम में व्याकुल रहे हो जैसे जल में मीन। तो महाराज ये विकल्प रहता है कि अपन इतने भाव अपने नहीं हो पाते, क्या आप अपने झूठ बोलते रोज जाके मंदिर में? अब देखो ऐसा है, विनय पाठ में जो कहा गया है वो एक सच्चे भक्त की अंदर की भावना, अंतरंग भावना का बखान किया गया है। यदि हम मछली की तरह व्याकुल नहीं होते, आपने कहा तुम बिन में व्याकुल हो जैसे जल में भी। हाँ, जैसे जल के बिना मछली व्याकुल हो जाती है,
हमें भी वैसे व्याकुल होते तो सही मायने में भगवान के भक्त हैं, श्रद्धालु हैं। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो अपने को बनना चाहिए। एक दिन में धीरे धीरे ये अवस्था भी आ सकती है। बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि मंदिर जाना ही नहीं पड़े, थोड़े बड़े हो जाते हैं नहीं चाहो भैया मंदिर जाना चाहिए, जाने लगते हैं। और थोड़ा हमारा रुझान बढ़ता है तो खालीपन सा लगता है, और रुझान बढ़ता है तो लगता है वाकई में क्या मतलब आज मंदिर नहीं मिला, आज भोजन भी नहीं करना। इसलिए सोचो, मनोपति किसका नाम आता है? वो गजमोती वाला मनोपति का नाम आता है, मनोरमा। मतलब गजमुक्ता चढ़ा करके ही भगवान के दर्शन होंगे, तभी भोजन करोगे। ऐसे लोगों का भाव माना जाता है। तुम बिन में व्याकुल हो जैसे जलबनवीन, अपने पास यदि नहीं है तो बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए विनय पाठ में ऐसा कहा गया है। नमोस्तु गुरुवन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज सही मिथ्यात्व और सम्यक की बात होती है, मिथ्यात्व की सही बड़ी भाषा है क्या है महाराज सही? और इसमें भेद भी किए गए हैं 5, तो विपरीत मिथ्यात्व किसे कहा गया है? मिथ्या शब्द झूठ का पर्यायवाची है। संस्कृत में ये अव्यय के रूप में चलता है। जब इसमें मिथ्या शब्द में तय प्रत्यय लगा तो मिथ्यात्व शब्द की उत्पत्ति होती है। मतलब झूठापन। झूठापन से मतलब क्या? मतलब यह है कि जो जैसा नहीं वैसा मानना। जो सच्चे भगवान नहीं है उनको सच्चे भगवान के रूप में स्वीकार करना। जो सच्चे शास्त्र नहीं है उन्हें सच्चे शास्त्र के रूप में स्वीकार करना। जो सच्चे गुरु नहीं है उनको सच्चे गुरु के रूप में स्वीकार करना। यही तो मिथ्यात्व है। अथवा जीवादि सात तत्वार्थ हैं उनको सही सही श्रद्धा नहीं करना, नहीं मानना, नहीं जानना, ये मिथ्यात्व कहलाता है। अपने जीवन में सुख कम है और दुख ज्यादा है, इसका क्या कारण हमारा की सही का समाधान करें? देखो, मनोहर लाल आपका नाम है। मतलब यह है कि आपके पास वो क्षमता है सबके मन को हर सकते हैं। आपके अंदर में वो लाल दुर्लभ आत्म तत्व छिपा है जो दुनिया के मन को हर लेता है यदि उसको वो प्राप्त करता है। आपने कह दिया कि जिंदगी में दुख ज्यादा है सुख कम है। हमें यही तो जमाने की शरण में आके 10 लक्षण पर्व की आराधना करके हम सुनो, ये हमें जिनवाणी को सुन करके चिंतन करके यही करना है कि आकर हम सुखी हैं कि दुखी हैं। सही रूप में देखा जाए कोई भी जीव दुखी नहीं है। द्रव्यार्थिक में से देखें तो प्रत्येक आत्मा सुख रूप है। पूजपा स्वामी कहते हैं अत्यंत सुखवान आत्मा, आत्मा अत्यंत सुख वाला है। मगर अज्ञान दशा के कारण हमने अपने सुख को भुला दिया है। हम यदि पुरुषार्थ करें तो जितने भी संसार में विषय हैं इनका त्याग करके मात्र एक आत्मा का अवलंबन लें तो पाएंगे कि हम सुख रूप ही सुखमय हैं। जैसे जलेबी चाशनी में आमूल चूल डूबी देती है, विषय मेरा आत्मा आमूल चूल सुखमय है। बस अपने को आत्मा को समझने का प्रयास करना है, आत्मा को आत्मा के रूप श्रद्धान करने का पुरुषार्थ करना है। इसके बाद अपनी ऐसी साधना हो पर पदार्थों का त्याग करते जाएं, अंत में जो बचेगा वह सुखवान आत्मा बचेगा। दुख तो आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। इसलिए आप ऐसा न समझें कि हमारे जो दुख है, दुख तो हमें पर पदार्थों को अपनाने से हुआ है। पर पदार्थों को छोड़ दें,
और आत्मा बचेगा, उसमें सुख ही सुख होगा। ऐसा समझने का प्रयास करो। नमोस्तु महाराज जी आपके साथ आचार्य का संस्मरण सुना दीजिए। नमोस्तु महाराज। अब कुछ पूछो तो ठीक है, आपने संस्मरण के लिए बीच में भाव रखा है। अब संस्मरण तो बहुत सारे होते हैं, आप संदेह। सुबह सुबह का वक्त था, नैना की घटना थी, आचार्य महाराज ऐसी तख्त पर बैठे हुए थे और सब लोग उनके इर्द गिर्द बैठे हुए थे। वो अपने काम में स्वाध्याय में लगे हुए थे। अचानक हुआ ये कि एक बच्चा आया, तो सबको देखा, कोई चावल चढ़ा रहा है, कोई श्रीफल चढ़ा रहा है, कोई बादाम चढ़ा रहा है। तो उसने क्या किया, कुछ नहीं था, इधर उधर देखा, उसकी जेब में एक चॉकलेट रखी थी, उसने वो चढ़ा दी। अब चॉकलेट चढ़ा दी तो सब हंसने लगे। अभी आप लोग हंस रहे हो, तो जब हंसने लगे तो आचार्य महाराज ने बोलना आवश्यक समझा, परंतु सुनो हंसने वालों, श्रावकों, तुम लोगों ने तो करोड़ों अरबों की संपत्ति जोड़ के रखी है और चार चावल लेके आगे चढ़ाने के लिए अपने को बड़ा भक्त मानते हो। उस बच्चे ने तो अपना सर्वस्व ही निछावर कर दिया, चॉकलेट दे दी। बच्चे के पास चॉकलेट ही सब कुछ होती है,